आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट अनूप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या करना, अभाज्य गुण। देखो बच्चों, ये हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 140। तो 140 के क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140, सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं। कितनी बार लगेगा, 70 बार। फिर किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। कितनी बार लगेगा, 35 बार। उसके बाद देखो किसका भाग लग रहा है, 5 का। 5 संति 35। उसके बाद में 7 का 1 बार। अब इसके क्या लिखने हैं, गुणनखंड लिखने। तो क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी में देखो दूसरा पॉइंट दे रखा है 156। तो 156 के लिखेंगे, 156 में सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग कितनी बार लगेगा, 7 दूनी 14, 1 और 8 दूनी 16। फिर 2 बार लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। कितनी बार लगेगा, देखो 3 दूनी 6, 1 और ये 39 बार। उसके बाद 3 का लगाएंगे, 13 3 39। फिर किसका जाएगा इसमें, 13 का, 13 एकम 13। तो 156। तो 156 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 15, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा, सॉरी यहाँ 13, कितने 13, और 3 गुणा 13। अगला देखो क्या दे रखा है, 3825। तो इसके लिखेंगे 3825 के। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, चेक करेंगे। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18। तो इसमें 3 का भाग लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 पंजो 15। फिर चेक करेंगे, 12 12 24 तो जा रहा है, 3 चौकू 12, 3 एकम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। ये कितने हो गए, 6 5 11। अब नहीं जा रहा तो अब किसका लगेंगे, 5 का। 5 का लगेंगे तो 8 पंजो 40, 2 और 5 5 25। फिर किसका लग रहा है, 5 का। और 5 का कितने बार लगेगा, 17 बार। 17 पंजो 85। उसके बाद में 17 है, और 17 एकम 17। तो यहाँ देखो 38 25 बराबर क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 है। या इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। देखो अच्छा ना, हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91। सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। देखो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 26 और 91। सबसे पहले 2 से करेंगे, 13 दूनी 26, और 91 में डिवाइड नहीं जाता तो इसको छोड़ दो। उसके बाद देखो आगे किसका जाता है, 7 का जाता है। 13 में नहीं जाता है, छोड़ दो। और 13 संति 91। अब किसका जा रहा है, 13 का। 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इसका एलसीएम लिखेंगे, कितना आएगा, 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, तो देखो कितना आ गया ये, 13 संति 91, और 91 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 91 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो इसका जो एलसीएम वो तो कितना आ गया, 182। अब इसका देखो क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग किस प्रकार करेंगे,
26 का। 26 में सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे, कितनी बार लगेगा? 13 बार। अब किसका जा रहा है? 13 का। 13 एकम 13। उसके बाद में किसका करेंगे? 91 का। तो देखो इसमें 7 का 13 बार और फिर 13 का 1 बार। तो यहां लिखेंगे 26। तो 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। तो जो इसका क्या HCF होगा वो कितना होगा? 13 है। कितना होगा? 13। अब देखो आगे इसने क्या बोला कि इसके हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है कि n1 गुणा n2 बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है। n1 कितना हमारा? 26 गुणा n2 91 बराबर HCF। HCF कितना है? 13 गुणा 182। ठीक है। अब देखो जब इसको 26 को 91 से जब गुणा करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा? 2366 यानी 2366। और जब इसको गुणा करेंगे तब क्या आएगा? देखो 13 दूनी 26, 26 के 2 हासिल की 13 दूनी 26, 26 को 6 हासिल की 2, 13 अंठ 104, 104 और 2 106, 106 हासिल की 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखो 2366 और 2366। इसी प्रकार किसका करेंगे? इसका करेंगे। सबसे पहले तो क्या ज्ञात करते हैं? इसका एलसीएम। तो एलसीएम देखो क्या होगा इसका? 510 कोमा 92। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा ये? 2 दूनी 4। ठीक है। 1 2 पंजो 10 और फिर 1 और 2 पंजो 10 और 92 में कितनी बार होगा? 46 बार होगा। अब देखो 255 में नहीं जा रहा है लेकिन किस में जा रहा है? इसके अंदर। तो इसमें किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है ना। 255 में नहीं जा रहा, छोड़ दो। और 23 दूनी 46। अब देखो किसका जा रहा है? 5 का। तो 5 5 25 और 5 एकम 5 और ये क्या होगा? 23। तो 23 का 23। अब देखो किसका जा रहा है? इसमें देखो 3 का भी चला जाता तो यहां से दे दो 3 का। 17 3 51 और यहाँ 23। उसके बाद में 17 है का और 17 एकम 17 और 23 में नहीं जा रहा तो इसको छोड़ दो। उसके बाद में किसका जा रहा है? 23 का 1 और 1। तो इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम देखो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है। तो इसका एलसीएम तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दिए 60 और 60 को 17 से करेंगे तो 17 छक्के 102 मतलब 1020 और 1020 को किससे करेंगे? 23 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 23 दूनी 46 और 23 एकम 23 कितने आ गया? 23,460 आ गया। अब देखो आगे। अब क्या करेंगे? इसका HCF करेंगे। HCF क्या होगा? अलग अलग होगा। चलो HCF यहां कर देता हूं। तो HCF 510। सबसे पहले 2 2 का कितनी बार? 255 बार। उसके बाद में 3 का तो 8 दिए 24 और ये कितना हो गया? यहाँ से 1 और 5 दिए 15। उसके बाद में 5 का 17, 17 पंजो 85 और उसके बाद में 17 एकम 17। अब आगे किसका है? 92 का। ये क्या होगा? 2 कितनी बार? 46 बार। फिर 2 का 23 बार। फिर 23 का 1 बार। तो यहां लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 92। तो 92 देखो क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका HCF क्या आ रहा है? HCF क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो इसका HCF क्या हो गया? 2। अब देखो हमें क्या करना है? इसकी सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें पता है कि n1 गुणा n2 बराबर क्या होता है?
एलसीएम गुणा एचसीएफ या एचसीएफ गुणा एलसीएम, एक ही बात है। देखो ये कितना है 510 गुणा कितना 92, और ये कितना है 23,460, ठीक है, और गुणा 2, तो इसका कितना आएगा देखो, इसको गुणा करो पहले, कितना आएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, और 23 दूनी 46, और जब 510 को 92 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा 46,920, यानी 46,920। तो दोनों का क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा हमें 12, 15 और 21। सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 12, 15 और 21। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 का डिवाइड लग रहा है 6 बार, 15 में नहीं लग रहा छोड़ दो, और 21 में भी नहीं लग रहा छोड़ दो। उसके बाद फिर 6 में 2 का लग रहा है 3 बार, 15 में नहीं लग रहा है और 21 में भी नहीं लग रहा। अब देखो किसका डिवाइड लग रहा है 3 का। 3 का कितनी बार लग रहा है 3 एकम 3, और 3 पंजो 15, और 3 सात 21। आगे किसका डिवाइड लग रहा है 5 का। 5 एकम 5, और 7 का नहीं लग रहा तो छोड़ दो। उसमें अब किस में लगेगा 7 में, तो 7 एकम 7, एक बार लग गया। अब देखो क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, देखो 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, और 70 दूनी 140, और 140 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 14 42, कितना आ गया 420 आ गया। अब हमें इसका देखो एचसीएफ भी ज्ञात करना है, तो एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करेंगे, एचसीएफ होगा तीनों का अलग अलग। सबसे पहले 12 का 2 का पढ़ना 6 बार, फिर 2 3 बार, और फिर 3 एक बार। उसके आगे कौन है 15 है, तो 15 का देखो 3 5 3 15, और फिर 5 का 5 एकम 5। उसके आगे 21, तो 21 में 3 7 बार, और फिर 7 एक बार। अब देखो यहां 2 गुणा 2 गुणा 3, उसके बाद 15, 3 गुणा 5, और 21 3 गुणा 7। अब देखो तीनों में कौन कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 3 होगा। आगे देखो क्या दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसका भी क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। 17 23 और 29, देखो किसका जा रहा है इसमें 2 का भी नहीं जा रहा है 3 का भी, यानी तीनों ही क्या भाज्य संख्या। तो सबसे पहले इसमें 17 का जाएगा, 17 एकम 17, 23 में नहीं जा रहा है छोड़ दो। उसके बाद में 29 में भी नहीं जा रहा है, इसको भी छोड़ दो। उसके बाद में किसका जाएगा 23 का, 23 एकम 23, और 29 में नहीं जा रहा है छोड़ दो। उसके बाद में 29 1 1 और 1, तो इसका क्या लिखेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29 बराबर। देखो पहले इसको करेंगे, देखो 17 3 51, 17 3 51, 51 का 1 हासिल की 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब इसको किससे करेंगे 29 से करेंगे, तो 29 से करेंगे तो कितना आएगा 29 से कम 29 2, 29 निम्मा 261, 261 और 2 263, 263 और 3 हासिल की 26, और 29 3 87, तो 87 और ये कितने हो जाएंगे 13, 10 और 1 11, तो ये कितना हो गए 113। तो इसका जो कितना आएगा एलसीएम आएगा 113 और 39, यानी 11,339। अब क्या ज्ञात करेंगे इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे।
17 एकम 17, उसके बाद में 23, 23 एकम 23 और 29, 29 एकम 29। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना इसमें, तो मतलब ये क्या है इसका, एक है, यानी HCF क्या है, एक है। देखो क्यों है, अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमें 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 है, यानी इसमें दो संख्या दिए रखी है और उसका HCF हमें 9 दे रखा है और एलसीएम हमें ज्ञात करना। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो क्या है कि n1 गुणा n2 बराबर LCM गुणा HCF, n1 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो 306 गुणा 657 बराबर LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। HCF हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। देखो 9 गुणा में है, गुणा की संख्या बराबर के आगे किसमें, भाग में। तो 306 गुणा 657 बटा 9 बराबर LCM। देखो 9 एकम 9 और 9 संती 63, 2 और 9 तिये 27, तो 306 गुणा 73 बराबर LCM। अब 73 को गुणा करेंगे, तो देखो इसको गुणा करते हैं, यहाँ 306 गुणा 73, 6 तिये 18 और 3 तिया 9 और 7 छिक्की 42 और 7 तिये 21, 8 3 3 2 2, इसका आंसर कितना आ गया, 22,338। तो इस जो क्या दे रखा हमें, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, 306,657 बराबर क्या होगा, 22,338।